काशी में रंग भरी एकादशी के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है और रंग भरी एकादशी के ठीक अगले दिन चिता भस्म की होली खेली जाती है। इस बार चिता भस्म की होली को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कोई पौराणिक महत्व का पर्व नहीं है, ये कोई धार्मिक महत्व का पर्व नहीं है, ये एक इवेंट है। और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बाबा महाशमशान नाथ मंदिर मणिकर्णिका घाट, जो ये आयोजन कराता है, ये जो संस्था है, इनके गुलशन कपूर जी हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने तमाम बातें रखी। गुलशन जी, ये पहला मौका है जब चिता भस्म की होली को लेकर विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये पौराणिक महत्व का पर्व नहीं है। अभी तुरंत एक बयान आया है शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज जी का, और उन्होंने भी यही बात कही है कि ये इवेंट है, ये कोई धार्मिक पर्व नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आज स्वतंत्र भारत है, अपना देश स्वतंत्र है, सभी को बोलने की पूरी आज़ादी है। हर देवी देवता का अपना अपना विश्लेषण है, हर जाति धर्म और पंथ संप्रदाय हैं, पूरे वो सारे भारत में ही बोले जाते हैं और सभी की पूजन विधि पूजन पद्धति, वही देवता भगवान शंकर की पूजा यहाँ अलग रूप से की जाती है, वही भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग में पूजाएं अलग अलग ढंग से की जाती हैं। जहाँ तक बात आती है भस्म की, तो महाकाल उज्जैन में उनकी एक आरती ही भस्म को समर्पित है, वो उस आरती को भस्म आरती ही बोली जाती है। तो हम गिने चुने 10-12 लोगों के एक एक प्रश्न का जवाब देने के अधिकारी नहीं हैं। जहां हजारों लाखों जनता आ रही है अपने देवता को से साक्षात्कार के लिए, आध्यात्म का आत्मबोध आत्मशांत करने के लिए, तो वहाँ गिने चुने पीठाधीश्वर इतने बड़े आयोजन को में अपने को उपस्थिति दर्शाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि वो उनको थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाए। हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं है कि हमें कोई लाइमलाइट चाहिए, ना ही हम लोगों को अपना कोई प्रचार प्रसार करना है, ना ही अपने नाम चमकाने, ना ही फ़ोटो चमकाने हैं। उस दिन हम सभी यहाँ कमेटी के लोग हैं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ना ही हम लोग फ़ोटो छपवाते हैं, ना ही हम लोग नाम छपवाते हैं। लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही हुआ कि ऐसे 12-14 लोगों ने इस पवित्र शुद्ध धार्मिक आयोजन को बदनाम करने के उद्देश्य से अपने अपने मतों, अपने अपने विचारों से अपने ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ये धर्म सम्मत है, कई लोग कह रहे हैं ये धर्म सम्मत नहीं है। उसमें मैंने एक आनंद स्वरूप महाराज जी का नाम भी लिया। इसी काशी में काशी विद्वत परिषद भी है, इसीलिए ये संस्था बनाई गई है कि कौन धर्म सम्मत है नहीं है। तो काशी विद्वत परिषद से आप क्यों नहीं स्वीकृति ले रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि कोई भी महात्मा स्वयंभू होते हैं, संत महात्मा स्वयंभू हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि महिलाओं का शमशान में क्या काम, महिलाएं क्यों जाती हैं शमशान में? ये इस इवेंट में आप महिलाओं को भी वहाँ बुला रहे हैं? मैं किसी भी लोगों को न बुलाता हूँ, न मेरी मंदिर कमेटी किसी को न बुलाती है, ना ही किसी को आने से रोकती है। हम सिर्फ एक सूचना भर देते हैं, जिसको आना है स्वतंत्र है, आए ना आए, जाए ना जाए। रही बात माताओं बहनों की, तो माताओं बहनों के में वहाँ भीड़ की वजह से स्थिति थोड़ी असहज हो जाती है। तो इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने यही अपील करने के लिए बुलाया है कि कोई भी किसी प्रकार का देवी देवता का स्वांग या रूप धर के इस आयोजन में शामिल न हो। माताएं बहनें दूर से दर्शन करें और कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति इस आयोजन में शामिल ना हो। ये अपील के लिए आज ये वार्ता बुलाई गई। और जो रही बात महिलाओं का मसान प्रवेश वर्जित है, ये सत्य है, लेकिन किसी मजबूरी में महाराजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी भी मसान पे गई थी। उस समय से वो आ रहा है, तो उन विद्वानों से वो प्रमाण ले लें कि वो क्या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी मसान पे गई थी कि नहीं गई थी। दूसरा, जिस घर में लोग मर जाते हैं, जिसका कोई पुरुष नहीं होता, तो वहाँ महिलाएं ही, चाहे वो पुत्री, पत्नी, बेटी, एक्सेप्शनल केस है। मैं आऊंगा आपके पास, बाकी लोगों से एक एक सवाल ले लें। ये जो मसाने की होली है, चिता भस्म की होली, ये तो विवाद में आ गई। पहली बार ऐसा हो रहा है? कभी विवाद नहीं हुआ है। तो हो तो रहा है इस बार? कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सस्ती लोकप्रियता जिसको पाना है ना, वो बोलेगा। आज दूसरा खड़ा वो बोल सकता है। ये महाशमशान की होली है, सब शास्त्रों वर्णों में लिखा है, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। तो वो जो पुराण लिखा है वो व्यर्थ है, वो लिखा गलत लिखा है कि भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, उनको चंदन नहीं चढ़ेगा, चंदन वहाँ विष्णु चढ़ता है, ये भस्म है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं
बाबा सब देख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। होगा ना चिता भस्म की होली? हाँ एकदम होगा, जोरों से और होगा। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और लोग जो वो अपना छवि चमकाने में लगे हैं उनको हम लोग चमकाने नहीं देंगे। क्यों भैया, होगा ना चिता भस्म? हम लोग धूमधाम से बाबा का हर साल की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाएंगे। जैसे होता आ रहा है ऐसे होते चलेगा और जब तक भैया लोग रहेंगे आप लोग का सहयोग रहेगा और ये बढ़ता दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। एक आखिरी सवाल, काशी में शास्त्रार्थ की भी परंपरा है। दीपावली में शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया कि दीपावली की तिथि क्या है, डेट को लेकर शास्त्रार्थ तक की नौबत आ गई, तो आप क्यों नहीं शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित कर देते? खुले मंच पे, सार्वजनिक मंच पे मैं ऐसे समस्त विद्वानों, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करता हूं कि उनकी जब इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, वो वार्ता खुले मंच पे सार्वजनिक रूप से करें। जिनको भी इस होली से आपत्ति है उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि जब इच्छा हो वे शास्त्रार्थ कर लें पूरे पब्लिक के बीच में कि ये होली उचित है या अनुचित है। और रही बात कि उस स्तर का विद्वान भी होना चाहिए, क्योंकि विद्वान का प्रथम जो चीज़ है कि शास्त्रार्थ किसके सामने? आप तो काशी विद्वत परिषद मान ही नहीं रहे। हाँ, तो किसके सामने होगा? अगर जिनको आप विद्वान अपने आप को कहते हैं विद्वान है, वो आके शास्त्रार्थ कर ले। काशी के लोग तय करेंगे कि अब हाँ, काशी की जनता तय करेगी। काशी की जनता तय कर चुकी है। विगत वर्षों की भीड़ ही काशी की जनता है ना। वो कोई आयातित या 500 रुपये 100 रुपये दे के भोजन पे बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। और यहाँ गिन के आप पूरे सोशल मीडिया पे देख लें कि 7 से 8 लोग हैं जो विरोध करें, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते, मेरे करीबी हैं। वो मुझे इस होली को और अच्छे से मैं कैसे कर सकूं, इसलिए मुझे वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। वो ऐसे गिन के 7-8 ही हमारे पुराने मित्रगण हैं। तो मैं 11 मार्च को चिता भस्म की होली होगी। जी, दिव्य और भव्य रूप से 11 मार्च को दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात ये चिता भस्म की होली खेली जाएगी। चलिए, तो 11 मार्च मध्याह्न आरती के बाद चिता भस्म की होली होगी। जिसको आपत्ति है, जो ये कह रहा है कि धर्म सम्मत नहीं है, उसको खुली चुनौती है शास्त्रार्थ की, ये कहना है गुलशन कपूर जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।